बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता और बिना काम किए किसी का नाम नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल फियरलेस माइंड्स। तो आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स की क्लास, और जैसे कि आप देख सकते हैं आज 22 जून है। तो 22 जून की जितनी भी आज मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगी वो हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फोर्ब्स की जो लिस्ट आई है। फोर्ब्स की लिस्ट आई है रिचेस्ट, जो टॉप 10 रिचेस्ट लिस्ट की आई है, इसमें किसका नाम आता है? जो हमारे हैं टॉप 10 में, उसमें आ रहा है मुकेश अंबानी जी का नाम। ठीक है, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड रहता है ये कि अंबानी जी का नाम आए। तो देखो, मुकेश अंबानी जी का नाम टॉप 10 में तो है, लेकिन ध्यान में ये रखना है कि उनकी रैंक कौन सी है। उनकी रैंक है 9th, और इसमें जो टॉप किया है वो है जेफ बेजोस। तो फर्स्ट नंबर पे हमारे जेफ बेजोस हैं, और आपको पता होगा कि ये कौन है? ये सीईओ हैं अमेज़न के। तो ये रिचेस्ट पर्सन है फोर्ब्स की लिस्ट के हिसाब से। ओके, अब बात करते हैं सेकंड की। तो ये है विद्या बालन शाह। इनके बारे में भी आपने सुना होगा कि हाल ही में इनका निधन हो गया, इनकी डेथ हो गई है। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि विद्या बालन शाह जो थे ये कहाँ से थे? तो ये गुजरात, और ये क्या थे? सोशल वर्कर गुजरात से। तो मेन क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि वो थे क्या एक्चुअली, वो करते क्या थे? तो शी वाज सोशल वर्कर। मेन ये चीज आपने याद रखनी है। अगली बात अगर हम करें कि एक बुक की है, एक बुक रिलीज हुई थी, लीजेंड ऑफ सुखदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया। ठीक है, तो इनके जो राइटर हैं उनका नाम आपसे पूछा जाएगा। तो इनके जो राइटर हैं वो है अमीश त्रिपाठी। ठीक है, तो अमीश त्रिपाठी जी ने ये बुक के राइटर हैं ये। तो हम आपको याद कैसे रहेगा? देखो, बस इससे याद रख लेना कि एक किंग थे जिन्होंने इंडिया को सेव किया था, उनका नाम क्या था? त्रिपाठी जी थे वो। ठीक है, तो त्रिपाठी जी से आपको याद आ जाएगा कि अमीश त्रिपाठी थे जिन्होंने ये बुक को राइट किया है, लीजेंड ऑफ सुखदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया। अब अगली बात अगर हम करें फेसबुक की, तो फेसबुक काफी चर्चा में रहता है। ठीक है, कभी ये किसी चीज को एक्वायर कर रहा है, कभी किसी को एक्वायर कर रहा है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस पे भी बन सकता है। अगर अभी आने वाले जो एग्जाम्स हैं तो डेफिनेटली इस पे क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो देखिए क्या एक्वायर किया है फेसबुक ने? मैपिंग कंपनी है एक जिसका नाम है मैपिलरी। फाइन, तो देखो क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है। एक तो ये बन सकता है कि फेसबुक ने किसको एक्वायर किया। ठीक है, तो एक तो आ जाएगा कि मैपिलरी है। ठीक है, अब अगर वो ये पूछे कि मैपिलरी है ये कहाँ की कंपनी है, तो ये स्वीडन की कंपनी है, स्वेडिश कंपनी है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। और कैपिटल करेंसी देखो हर एक बनती है। अगर एग्जाम में आएगी आपकी कैपिटल करेंसी, तो वो जो रिसेंट में आपकी जो भी कैपिटल या मतलब कंट्री जो है, अगर वो रिसेंट में न्यूज में है तो उसके ऊपर क्वेश्चन बनने के मोस्ट इंपोर्टेंट चांसेस रहते हैं। मेनली मान के चलो कि 99% चांस वही पूछा जाएगा आपसे, कैपिटल करेंसी वगैरह उसी कंट्री की पूछी जाती है जो हाल ही में न्यूज में रहती है। तो जितनी भी कैपिटल करेंसीज हमारी बनेगी कंट्रीज की, उसकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी जो ट्रिक के साथ होगी, और डेफिनेटली आपको सारे के सारे वो कैपिटल एंड करेंसीज याद हो जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है इंडिया टू बाय 21 MiG-29 एंड 12 सुखोई फाइटर जेट्स। देखिए इंडिया ने क्या बोला है कि वो 21 MiG-29 खरीदेगा और 12 सुखोई फाइटर्स। कहां से खरीदने की बात हुई है? रशिया से। ठीक है, तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने ये बात बोली है कि हम रशिया से ये चीज खरीदने वाले हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। वो डायरेक्टली पूछ लेंगे कि कितने, हो सकता है वो नंबर पूछ लें कि कितने सुखोई जेट फाइटर्स वो खरीदेगा अपना जो इंडिया है। तो 12 और MiG-29 जो है वो 21, और कहाँ से खरीदने की बात हुई है? रशिया से। और अगर डिफेंस मिनिस्टर पूछ लिया जाए तो राजनाथ सिंह। आगे बढ़ते हैं। न्यू नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की FLO। फिक्की FLO देखिए क्या है? FLO है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसके न्यू प्रेसिडेंट चुने गए हैं। नेशनल मतलब इंडिया के। तो कौन है वो? जानवी फुकान। ठीक है, तो जानवी याद रख लेना, बहुत बस सफिशिएंट है। तो देखिए फिक्की, अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाए ना तो 3-4 क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक क्वेश्चन तो ये बन जाएगा कि फिक्की की फुल फॉर्म बताओ, और जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि पूरी की पूरी फुल फॉर्म नहीं पूछी जाती, वो ये पूछ लेगा कि फिक्की में एफ बताओ क्या होगा।
तो F हमारा क्या होगा इसमें, देखिए फेडरेशन। ठीक है, अगर C की बात करें, C इसके अंदर 2 है, अगर वो फर्स्ट C की बात करता है तो अपना चैम्बर आ जाएगा, और सेकंड C की बात करते हैं तो कॉमर्स आ जाएगा। ठीक है, अगर बात करें सेकंड I की तो वो हो जाएगी हमारी इंडस्ट्री, और फर्स्ट I की बात करें तो इंडियन हो जाएगा। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। पहले क्वेश्चन तो ये बन सकता है फिक्की की फुल फॉर्म। दूसरी बात अगर वो ये पूछे कि इसमें FLO क्या है, तो FLO है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। अब बात है कि प्रेसिडेंट किसको चुना गया है, तो जानवी जी को चुना गया है। उसके बाद अगर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट ये पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है ये, तो शी इज 37th। ठीक है, तो ये याद रखना कि 37th नंबर है इनका जो प्रेसिडेंट बने हैं ये। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट 6 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आगे हम डिस्कस करते हैं जो कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रह सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 6 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। 7th क्वेश्चन क्या बोलता है, ये बोलता है कि ओला लॉन्चेस ओला इमरजेंसी सर्विस। देखिए ओला ने क्या लॉन्च किया है, ओला इमरजेंसी सर्विस। किसके लिए, हॉस्पिटल्स में लेकर जाएंगे किनको, जितने भी हमारे ये कोविड-19 के पेशेंट्स हैं, कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं, उनको हॉस्पिटल तक लेके जाने की जिम्मेवारी किसने ली है, ओला ने लिया है। और उस सर्विस का नाम है ओला इमरजेंसी सर्विस। और ये होगा कहाँ पे, मतलब कहाँ की ओला सर्विसेज ने दी है, बेंगलोर में ये सर्विसेज दी जाएगी। ठीक है, तो वो क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि वो कौन सी जगह है जहाँ पर ओला ने लॉन्च किया है ओला सर्विसेज, जो ओला इमरजेंसी सर्विस है, तो वो हो जाएगा बेंगलोर में। अब अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आने की मतलब काफी संभावना है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, ये है हुबली का रेलवे प्लेटफॉर्म है, और ये कहाँ है, कर्नाटका में। ठीक है, हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म जो है ये लार्जेस्ट बनने जा रहा है वर्ल्ड का। और अगर इसके डायमेंशंस की बात करें तो वो है 1400 मीटर इसकी लेंथ रहेगी, और जो इसकी विड्थ है वो रहेगी 10 मीटर। तो क्वेश्चन 2 तरीके से बन जाएगा, एक तो वो डायमेंशंस पूछ सकता है, हो सकता है कि वो लेंथ पूछ ले या फिर वो विड्थ पूछ ले, या दोनों ही पूछ सकता है, या ये पूछ लेगा कि उसका है कौन सा, वो वर्ल्ड लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है कौन सा, तो वो हुबली का है। ओके, ये याद रखना। अब बात आती है एयर वेंटी ऐप लॉन्च किया है मुंबई ने। मुंबई ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है एयर वेंटी। वेंटी से याद रख लेना वेंटिलेटर, जो हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर है या फिर आईसीयू में जो बेड्स हैं, तो उसका नंबर ऑफ सीट्स आपको बता देगा कि वो कौन से हॉस्पिटल में कितने नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स आपके लिए खाली है फिलहाल। ठीक है, और कितने उसमें सीट्स हैं, कितनी खाली है। तो इस हिसाब से क्या होगा कि जितने भी अपने पेशेंट्स हैं उनको इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्टली इस ऐप से देख लेंगे कि वहाँ जो हॉस्पिटल है उसमें वेंटिलेटर का अगर अवेलेबल है तो वो डायरेक्ट उस हॉस्पिटल में जा सकता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं विश्वनाथ आनंद। इनके बारे में आई होप सबको पता होगा, चेस के प्लेयर हैं ये, और वर्ल्ड में 5 टाइम्स चैंपियंस ये रहे हैं, 5 टाइम्स। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करें कि इनका मतलब क्यों जिक्र आया है, विश्वनाथ आनंद नेम्ड एम्बेसडर ऑफ WWF इंडियाज एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम। देखिए ये है कि WWF है वर्ल्ड वाइड फंड, इसके एम्बेसडर बने हैं, इसमें इंडियाज एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम, इसके एम्बेसडर बने हैं कौन, विश्वनाथ आनंद। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ई कॉमर्स कंपनी है इंडिया में अपनी। ठीक है, उसने क्या किया है, टू स्टार्ट ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज। ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज, आपने ऑनलाइन फूड डिलीवरी का सुना होगा कि एप्लीकेशंस है काफी, और जिसमें मतलब आपने देखा होगा कि स्विगी का नाम आता है। ठीक है, और अगर बात करें जोमेटो तो वो भी आपने यूज किया होगा। लेकिन अब जो ई कॉमर्स कंपनी है वो कौन सी स्टार्ट कर रही है, अमेजोन। ओके, जो अमेजोन है वो भी अब ऑनलाइन फूड डिलीवरी की सर्विसेज स्टार्ट करने जा रहा है। अभी हमने अमेजोन का और जिक्र सुना था थोड़े मतलब पहले क्वेश्चंस में, कि जो अपने टॉप 10 रिचेस्ट पीपल की जो लिस्ट आई थी उसमें जो टॉप में है, जो फर्स्ट नंबर पे हैं, वो अमेजोन के CEO हैं। उनका नाम क्या है, जेफ बेजोस। अगर बात करें कि अमेजोन की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, तो ये हुई थी 1994 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इंडियाज रैंक इज 76 इन WEF GETI। देखो इसमें क्वेश्चंस 2 बनेंगे कि इंडिया की रैंक कौन सी है। WEF की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और GETI की फुल फॉर्म की बात करें तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स।
ठीक है, तो देखो ये मतलब फुल फॉर्म एक बार इसकी याद कर लेना कि क्या है, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर वो पूछ लेगा कि GETI में ई की फुल फॉर्म क्या है, जी का क्या वो होगा, आई का क्या होगा और टी का क्या होगा। ठीक है, तो इसका याद कर लेना कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इसकी फुल फॉर्म है। और अगर WEF की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। इसमें जो इंडिया का रैंक आया है वो है 76 नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन दो बनेंगे, या तो इंडिया का रैंक वो पूछ सकता है या फिर वो पूछेगा कि इसमें टॉप किसने किया है, तो टॉप किया है स्वीडन ने। ठीक है, तो स्वीडन का हो जाएगा कि टॉप किया है, और इंडिया का रैंक अगर पूछा जाए तो 76 नंबर है इसमें। फुल फॉर्म आप इनकी याद कर ही लोगे। ठीक है, तो ये थे आज के करंट अफेयर्स 22 जून के। 23 जून के हम कल डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए प्लीज आप रेडी रहिएगा। थैंक यू सो मच।